अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज 20 दिसंबर 2023 बुध का दिन है और पाकिस्तान की सियासी तारीख के जो हालिया ये 4 या 5 साल गुजरे हैं उनमें से और आगे आने वाले 2-3 सालों के अहम तरीन 3 दिन शुरू हो चुके हैं जनाब। 20, 21 और 22 दिसंबर बुध, जुमेरात और जुमा, ये वो 3 दिन है जिनमें आइंदा इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ को पीछे धकेलने की भरपूर कोशिश की जा रही है, उनके रहनुमाओं की पकड़ धक्कड़, और यहां तक कि 19 और 20 दिसंबर की दो दरमियानी शब गुजरी, इसमें भी दर्जनों उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया गया या लापता कर दिया गया। लेकिन पीटीआई अपने प्लान ए, बी और सी के साथ मैदान में मौजूद है। हसन नियाजी आपको मालूम है इमरान खान साहब के भांजे हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब के साहबजादे हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब नून लीग के रहनुमा हैं, पीटीआई के मुखालिफ हैं। उन्हीं के साहबजादे ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनकी वालदा ने आज बुध के रोज़ ही हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि उनके कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त दी जाए और मुलाकात में कागजात नामजदगी पर दस्तखत करने की इजाज़त दी जाए। अब मिलिट्री ट्रायल में रहते हुए, मिलिट्री की तहवील में रहते हुए, क्या हसन नियाजी इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, ये आइंदा आने वाले चंद घंटों में ही मालूम हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जहां पीटीआई हर सूरत इलेक्शन लड़ना चाहती है, वहां कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो किसी भी सूरत इलेक्शन रुकवाना चाहती हैं। इस हवाले से 19 दिसंबर की जो डेवलपमेंट थी वो बड़ी अहम थी। उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले यह हुआ कि एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो अदलिया से लिए जाएं, और इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन ही कालअदम करार दे दिया। इस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज साहब ने सख्त नोटिस लिया था और उस पर सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर आरोज अदलिया से नहीं आते तो कोई बात नहीं, इलेक्शन हर सूरत होंगे। फिर बाद में एक और कजिया, एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि जो हल्का बंदियां हैं वो दुरुस्त नहीं है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दो कम से कम हाई कोर्ट्स को, बलूचिस्तान हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को और पेशावर हाई कोर्ट को बाकायदा शटअप कॉल दी कि कुछ भी हो जाए, उनके फैसले कालअदम करार दे दिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कि कुछ भी हो जाए आप इलेक्शन 8 फरवरी के डीरेल नहीं कर सकते, ये ना करने की इजाजत दी जा सकती है। लगता ऐसे है कि काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो हर सूरत चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। लेकिन जब 8 फरवरी के पत्थर पे लकीर की बात हो गई थी तो फिर अचानक एक मूव शुरू हुई और वकला जो तंजीमें थी उनकी तरफ से जनाब बाकायदा प्रेस रिलीजेस जारी हुई। सबसे पहले पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से प्रेस रिलीज आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आई, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, और फिर पंजाब बार काउंसिल की तरफ से भी बाकायदा एक मुतालबा सामने आ गया। और मुतालबा यह था कि जनाब जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो काबिल एतमाद नहीं है। नंबर एक तो नाअहल हैं, और नंबर 2 जो उनके इकदाम हैं उनसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तवक्को नहीं की जा सकती। ये एक दिलचस्प मूव थी। उसकी वजह यह है कि ये जो चारों की चारों वकला तंजीमें हैं उनकी जो सरपरस्ती करती हैं वो मुस्लिम लीग नून करती है। ये चारों तंजीमें अताउल्ला इस वक्त तारड़ साहब जो साबिक वजीर कानून हैं उनकी जेर सरपरस्ती और उनकी जेर सरबराही जनाब वो चलते हैं। तो ऐसे में जनाब ये फौरी तौर पर जो एक डॉट कनेक्ट होते हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग नून शायद अभी तक भी इलेक्शन की तैयारियों में कामयाब नहीं है और अभी तक वो चाहती है कि इलेक्शन मजीद डिले हो जाए। अच्छा, इस हवाले से दुनिया बड़ी हैरान है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिन्हें सुपर लाडला कहा जा रहा है, उनकी हर बात तो मानी गई है। वो अपने वक्त पर, यानी अपने मुंतखब करदा वक्त पर पाकिस्तान तशरीफ लाए। उनकी जनाब शर्त थी कि चीफ जस्टिस जब जाएंगे फिर मैं पाकिस्तान आऊंगा।
उनकी शर्त थी कि मेरे फेवरेट चीफ जस्टिस जब होंगे फिर मैं पाकिस्तान आऊंगा। वो जब पाकिस्तान आए, वो एक कैदी थे, मुजरिम थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट अपनी मशीनों समेत एयरपोर्ट पहुंची, उनकी बायोमेट्रिक की गई, उनको जेल नहीं भेजा गया। पंजाब हुकूमत ने उनकी सजा कालादम करार दे दी। नैब उनके आगे हाथ बांध कर खड़ा हो गया, जैसे वो कहते गए उनकी बात मानते गए। उनके तमाम मुकदमात से उनको गुलू खलासी दी गई, उनको छुटकारा दे दिया गया। इससे पहले उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनकी ख्वाहिश थी उसको नाअहल करार दिया जाए, उनको नाअहल करार दे दिया गया। फिर उनकी ख्वाहिश थी कि पीटीआई तोड़ दी जाए, इमरान खान की पार्टी, वो तोड़ दी गई। मतलब जो जो ख्वाहिशें नवाज शरीफ साहब करते गए वो पूरी होती गई। और फिर उनके मर्जी के मुताबिक 8 फरवरी की इलेक्शन भी की तारीख तय हुई, जो वफाक में 4 नवंबर से बहुत आगे है। लेकिन अब क्या वजह है कि अब भी वो इलेक्शन से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। लेकिन अपनी जो बॉडीज हैं, अपनी जनाब जो मुख्तलिफ उनकी तंजीमात हैं जिनकी वो सरपरस्ती करते हैं और जिनको माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें करोड़ों रुपए फंड्स दे चुकी हैं, वो मैदान में आ गई हैं और इस किस्म के हीले बहाने किए जा रहे हैं। पता यही चलता है कि तमाम तर कोशिश के बावजूद इस वक्त भी जो मकबूलियत है वो इमरान खान की बरकरार है। दूसरी तरफ इमरान खान तमाम तर बेहूदगियों, तमाम तर बेकायदगियों, तमाम तर धांधलियों और रिगिंग के बावजूद वो चाहते हैं एक मरतबा इलेक्शन हो जाए। इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जाती, वो कहते हैं कोई बात नहीं, इलेक्शन करा दें। उनकी पार्टी को निशान नहीं दिया जा रहा, फिर वो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। वो आजाद उम्मीदवारों पर अपना पैनल तश्कील देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान की कौम उन्हें मायूस नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ तमाम तर ताकत के बावजूद, तमाम तर हुकूमती और रियासती वसाइल के बावजूद इलेक्शन से डरा जा रहा है। वजह यह है कि अवाम के तेवर सामने नजर आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो 18 दिसंबर का जो वर्चुअल रैली थी उसकी बात बाज़ सिर्फ पाकिस्तान में सुनाई नहीं दे रही बल्कि अमेरिका तक पहुंच गई है। अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जमान से पूछा गया कि ये बताएं कि पाकिस्तान में जब एक अपोजिशन की रैली थी पीटीआई की तो वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया, उस पर तबसरा करें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान जॉन कर्बी का कहना था कि उन्हें इस पर्टिकुलर तफसीलात तो उन्हें मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में रैली के हवाले से, लेकिन कैटेगोरिकली उन्होंने इसकी मजम्मत की कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कहीं भी इंटरनेट एक्सेस तक पाबंदी लगाई जाती है और लोगों को इस बुनियादी इंसानी हक से दूर रखा जाता है तो ये काबिल मजम्मत है। ऐसे में जो पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं उनके लिए अब मजीद मुश्किल हो गया है कि जो वर्चुअल स्पेस है पीटीआई की उस पर शब खून मानना शायद उनके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन ऐसी तमाम सूरत हाल में आखिर इलेक्शन से क्यों डरा जा रहा है, उसकी वजह क्या है? वजह पीटीआई की अवामी मकबूलियत का खौफ है और ऐसे में जो पीटीआई है वो तमाम कार्ड्स बड़े बेहतरीन अंदाज में खेल रही है। अभी तक प्लान ए सामने आया है, पीटीआई का प्लान बी सामने नहीं आया और आखिर में प्लान सी भी मौजूद है और शायद ई और अगले प्लान भी मौजूद हों। लेकिन तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान मुतमईन है, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम उन्हें मायूस नहीं करेगी। दूसरी तरफ वो तमाम तर कलपुर्जों को, जो तमाम मशीनरी के कलपुर्जे हैं, एक एक करके उनको बेनकाब कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की वकला की तंजीमें हैं, ख़ास तौर पर ये जो जिन्होंने ख़ास तौर पर अब पीटीआई के हक में बुनियादी तौर पर कि प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उस पर आवाज़ बुलंद की है। दर हकीकत इनके अंदर जो मुनाफकत है वो भी इमरान खान साहब ने बेनकाब कर दी है कि ये लोग जब आते हैं तो ये फिर अपने ही मोरों को जनाब दौ पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अपनी व्लॉग की आखिरी बात, शुनीद ये है कि आइंदा 24 से 48 घंटों में बाकायदा फैसला हो जाएगा। मुक्तदर हल्के चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो फिर इन्हीं को इसी तरीके से मैनेज करते हुए मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर मुक्तदर हल्कों ने फैसला कर लिया है कि वो इलेक्शन नहीं होंगे तो ऐसे में
जो एक सबसे बड़ा कल पुर्जा है वो हरकत में आएगा। होगा क्या? होगा ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब खराबी सेहत की बुनियाद पर मुस्ताफी हो जाएंगे और फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसी सूरत में दो इम्कानात हो सकते हैं। अगर लंबे अरसे तक के लिए इलेक्शन को मुलतवी करना है तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद मुस्ताफी हो जाएंगे, लेकिन अगर थोड़े अरसे के लिए इसको मैनेज करना है तो ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन पोस्टपोन पर करने का बाकायदा ऐलान कर देंगे। और अगर वो ऐलान कर देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो इसको रोक सकें। क्यों? जो साबका हुकूमत है उसने बाकायदा लेजिस्लेशन से, कानून साजी से बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार दिया था कि वो एक बार से बेशक कई बार इलेक्शन अनाउंस हो चुके, शेड्यूल अनाउंस हो चुका हो तो वो उसको मुलतवी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये नई मैनेजमेंट किस अंदाज में काम कर रही है। सामने ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।